दीदी जी ये बताएं कि जब हम रिश्तों की बात करते हैं, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो एक बंधन सा प्रतीत होता है। वो पहले वाली मिठास फील नहीं होती। ऐसा लगता है कि किसी बंधन में बंधे हुए हैं। तो क्या वाकई में रिश्तों का मतलब बंधन है? ओम शांति। हमारे अनेक प्रकार के सुख हैं जीवन के। तन का स्वास्थ्य, मन की खुशी, संबंधों का सुख। लेकिन जो संबंध सुखदायी माने जाते थे, जिनमें सिक्योरिटी हम फील करते थे, परिवार में साथ रह के हम सिक्योर हैं और उनके साथ एक अपनापन महसूस होता था, वो अब समाप्त होता जा रहा है। इसके कुछ कारण हैं और वो कारण हम सबके अंदर कुछ विकार प्रवेश हो गए हैं, बुराइयां आ गई हैं। वैसे तो संबंधों को बनाने की विशेषता ये मनुष्य के पास है। उसमें चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भावना और लायबिलिटीज, अपनी लायबिलिटीज, उत्तरदायित्व को समझना, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना। लेकिन कोई अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना नहीं चाहता, दूर होना चाहते हैं और कोई लायबिलिटी भी नहीं लेना चाहता। वो उन्हें एक बोझ प्रतीत होता है, क्योंकि समझते हैं हम स्वतंत्र जिंदगी जिए, हम क्यों इसमें फंसे। लेकिन सच्ची स्वतंत्रता ये नहीं है, वो तो उच्छृंखलता है। वास्तव में आंतरिक सुख एक दूसरे से प्यार से जुड़े रहने में है। एक दूसरे के साथ हमारी खुशियां हम बांटें, एक दूसरे के साथ अपने आप को सिक्योर बनाएं, खुश मिलजुल के रहें। और एक कारण ये भी है कि ईगो क्लैशेस बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी बातों में अहम का टकराव, मनोमुटाव, इतना ईगो बढ़ गया है। ईगो के कारण और भी सारी बुराइयां आती जा रही हैं। अभिमान, इच्छाएं ज्यादा होना, इच्छा पूर्ण ना होना तो क्रोध पैदा करता है और होती जाए तो और चाहिए, लोभ आता है, अहंकार। तो ये सब चीजें हमें सेल्फ सेंटर्ड बनाती हैं, स्वकेंद्रित हो जाती हैं। और दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरों की इच्छाओं का मान करना, दूसरों की आवश्यकता में साथ देना, सहयोग देना, ये मानवीय गुण कहें या दैवी गुण, कोसों दूर हो रहे हैं।